शोपियां में बुधवार देर रात एक शदीद आग ने बशीर अहमद के गोदाम में रखी तकरीबन 500 से 700 सेब की पेटियों को राख कर दिया। आग अचानक भड़की और स्टॉक किए गए फल पूरी तरह तबाह हो गए। मकामी लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, जिसके पास की इमारतों को नुकसान होने से बचाया जा सका। पुलिस और फायर सर्विस की टीमों ने पहुंचकर आग बुझाई। अफसरान ने गोदाम का जायजा लिया और बयान दर्ज किए। आग में किसी के जख्मी होने की जानकारी नहीं है, लेकिन माली नुकसान शदीद हुआ है। मकामी लोगों ने अफसरान से पूरी जांच करने और जिम्मेदारान की पहचान करने की मांग की है। जो है रिपोर्टेडली 8 बजे या 8:30 बजे ये यहाँ पे नमोदार हुई, तो यहाँ चिल्लाने की आवाज़ें आई, तो हमने भी आवाज़ सुनी और जब हम यहाँ पे पहुँचे हमें पहले लगा कि ये मकान जल रहा है, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो इसने ये 600 से लेकर 700 क्रेट्स में यहाँ पे माल भरा हुआ था। तो हमने बचाने की कोशिश की। जब हम यहाँ पहुँचे 2-4 क्रेट हमने उठाए, लेकिन ये पूरा माल बिल्कुल जल गया था। 100% इसमें डैमेज था। हमने कोशिश की, लेकिन एक सेब, एक क्रेट भी हम नहीं बचा पाए। और रात को हमें ये पता आई जब आवाज़ें लगी कि आग लग गई है यहाँ पे। हम जब यहाँ पे पहुँच गए तो पूरी आग ने यहाँ पे पूरे माल को लपेट में लिया था। तो एट दैट टाइम उस टाइम हमारा वो एसओएचओ साथ है, वो भी वहाँ पे आ गए थे। लेकिन हमें जो एक्सपेक्टेड है उस पर कि वो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सर। इसकी मतलब जो उनके सोर्सेज है उनको यूटिलाइज करे और इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करे, ताकि हमें इंसाफ मिले। हम कोई मुतालबा और कोई नहीं चाहिए हमें, कोई मतलब हमें तकरीबन सर 10 लाख से ज्यादा नुकसान है यहाँ पे। 700 क्रेट है यहाँ पे सर, और उसके साथ बहुत सारी पेटियां भी थी और जो जल गई है, जो राख हो गई है रात के टाइम। और मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जुनैद गुलजार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुनैद, क्या जानकारी है? बेहद शदीद आग यहाँ पर लगी है और काफी नुकसान की खबर सामने आ रही है। बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल देर शाम गए जिला शोपियां के सोल्डर इलाके से एक जो है दिल दहलाने वाला वाक़या सामने आया है, जिसमें बशीर अहमद परे नामी के घर के इस बगीचे में अचानक से एक आग नमूदार हुई। तकरीबन जो है उसके कहने के मुताबिक जो है 700 जो सेब की पेटी है उस आग की लपेट में आ गई। तो मैं आपको बता दूं कि मकानी लोगों ने जो है इसे एक सोची साजिश के तहत इस चीज को जो है करार दिया, क्योंकि ने कहा कि ये ना इसमें कोई बस्ती है इस एरिया में और ना ही कोई आग लगने का खतरा है। जिस तरह से हम देखते हैं कि कई सारी जगहों पे शॉर्ट सर्किट या फिर आग की सारे वजूहात होते हैं लगने की। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे उस तरह की ये एक्टिविटी तो नहीं है कि इसमें ना तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है या दीगर। तो उन्होंने कहा कि ये जानबूझ के जो है साजिश के तहत ये आग लगाया गया, क्योंकि जी बिल्कुल जुनैद, मकामी लोगों की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जो ये आग लगाई गई है वो साजिश के तहत लगाई गई है। क्या पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने आया इस मामले पर? बिल्कुल, देखिए कल देर शाम गई वहाँ पे पुलिस, जो नजदीकी पुलिस स्टेशन में इमाम साहब है वो उनकी टीम वहाँ पे पहुंची है और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जो है स्टार्ट की है। और जिस तरह से उन्होंने मकामी लोगों से बात की और उन्हें कहा कि उन्हें बाकायदा तौर पर इसके जो कसूरवार होंगे उनको जो है जल्द से जल्द सजा मिलेगी और कसूरवारों को जो है ढूंढ निकाला जाएगा। तो मकामी लोगों ने ये भी गुजारिश की है कि भी कहा कि जो है पुलिस विदिन 24/7 इस चीज की जांच बिठाए और ये देखे कि क्या इस पे कौन से मुलव्वस है और ये किन अपराधों का इस पे जो है पीछे हाथ है, किस वजह से ये अपराध जो है ये वाक़या अंजाम देते हैं। और पुलिस से गुजारिश की, एसएसपी शोपियां से गुजारिश किया कि हमें जल्द से जल्द ये इस केस को जो है निपटाना। क्या कुछ यकीन दहानी अब करवाई गई है इंतजामिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए पुलिस की तरफ से ये यकीन तो दिलाया गया है कि मैंने बताया कि पुलिस जो है कल देर शाम गई वहाँ पे पहुंचे और उन्होंने इस मुतासिर घर के साथ बात की और कहा कि हमारी जांच चालू है और हम जल्द से जल्द कसूरवारों को जो है की तरफ से वहां तक कोई नहीं पहुंचा है। तहसील मजिस्ट्रेट की तरफ से अभी तक वहां तो कोई नहीं पहुंचा, लेकिन पुलिस कल देर शाम गई पहुंची थी और
उनका बाज़ाब्ता तौर पर दौरा, उनका कहना था कि साफ तौर पर जो इसमें कसूरवार होंगे वो जो है जल्द से जल्द आवाम के सामने होंगे। बिल्कुल, कसूरवारों को जल्द से जल्द सजा देने की यहाँ मांग भी की जा रही है। उम्मीद है कि उन्हें सजा मिलेगी भी, जो भी इसके पीछे होंगे। तकरीबन क्या नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है जुनैद, और क्या क्या किसी मुआवजे की बात यहाँ पर की जा रही है? बिल्कुल, देखिए इस आग की लपेट में जो है ये जिस तरह से मैंने कहा कि ये पूरा एरिया जो है बगीचा है और जी। तो आपको बता दें कि आग लगने का वाक़या पेश आया जिससे शदीद नुकसान हुआ है, और लोग इसमें इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आग जानबूझकर लगाई गई है क्योंकि इस इलाके के आसपास कोई नहीं है। जुनैद, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है। जुनैद, अपनी बात मुकम्मल कीजिए। देखिए, जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो है बताया कि 700 के तकरीबन जो ये क्रेट हमें जो है देखने को मिली है, ये आग के लपेट में जो है आ गए। और जाहिर सी बात है कि उन्होंने कहा कि तकरीबन जो है 10 लाख का नुकसान इसमें देखने को मिला है, क्योंकि अब जो है नींबू की जो है रेट जो है आगे जो है बढ़ने वाली थी। जिस तरह से सीजन में जो हमने देखा था कि रेट जो है कम दिखी थी, इस लिहाज से लोगों ने ये स्टोर रखे थे कि अच्छे कीमत पे और अच्छे दाम पे तो जो है बिक्री हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि लोगों के मुताबिक, इस जान के मुताबिक 10 लाख का जो ये नुकसान है देखने को मिला है, और 700 के तकरीबन जो है एक रेट काफी जो है बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। जी जुनैद, परिवार वालों से जिनका ये नुकसान हुआ है, क्या उनसे आपकी बात हुई है? उनका क्या कुछ कहना है कि वह आगे कैसे इस कार्रवाई में पुलिस से डिमांड करेंगे कि उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, जल्द से जल्द कसूरवारों को पकड़ा जाए? देखिए, जाहिर सी बात है कि हमारी बात तो हुई है ऑन द कैमरा, वो भी उस लायक नहीं थी कि हमसे जो है बात कर पा रहे थे। सदमे में थे, दुखज़दा थे, और जाहिर सी बात है कि हमने मकामी लोगों से भी बात की, आसपास के लोगों से भी बात की, और इनसे भी आप कैमरा बात की, और वो यही डिमांड कर रहे थे कि जिस तरह से हमें ये वारदात सामने आया, और जाहिर सी बात है कि उन्होंने भी कहा कि ये जो है जानबूझ कर लगाया गया, और उन्होंने पुलिस से अपील की है कि इस तरह के वाकया आगे जाके ना हो, और उन्होंने भी ये डिमांड की है कि जो है कसूरवार या फिर इसमें जो मुलव्वस है वो सामने लाया जाए ताकि हमें जो है इंसाफ मिले। जी बिल्कुल, यहाँ पर शदीद आग लगने का ये वाक़या पेश आया है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कसूरवारों को पकड़ा जाए ताकि उनका जो नुकसान हुआ है उसके मुलज़िमीन को सज़ा मिल सके, और यहाँ उनका जो नुकसान हुआ है उसके मुआवजे की भी मांग की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद इन तमाम जानकारी के लिए।